अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान खोखर। आप देख रहे हैं PSL 10 स्पेशल ट्रांसमिशन। एक अफसोसनाक वाक़या, उसकी हम जितनी मज़म्मत करें वो कम है। खुजदार में स्कूल के बच्चों पर हमला किया गया। ये सारा हमें पता था प्रॉक्सी वार है, भारत करेगा, लेकिन इतना बुज़दिल होगा, इतना घटिया, इतना नीच और इतनी इंसानियत से घिरी हुई हरकत करेगा, इसका हमें अंदाज़ा ज़रूर था, लेकिन हम सोच रहे थे कि यार ऐसा नहीं करेंगे। बच्चों पर हमला, क्या समझ रखा है आपने? अब मुझे लगता है कि बहुत जल्द इंशाल्लाह इस मुल्क से दहशत गर्दी का भी खात्मा हो जाना है। अब इनको जड़ों से निकाल निकाल के जब मारा जाएगा ना, और आर्म फोर्सेस ने जब आपके घर घुस के मारा था, तो अब आप देखिएगा कि यहाँ पर दहशत गर्दी जो आपकी सपोर्टेड यानी इंडिया फंडेड दहशत गर्दी है, उसका भी कला कमा होने जा रहा है। अल्लाह ताला तमाम उन बच्चों, उनके लवाहिकीन को, बच्चों को शहादत का दर्जा है, लेकिन उनके लवाहिकीन को सब्र जमील अता करे। हमारे दिल, हमारा दुख सब उनके साथ है। बड़ा अफसोसनाक वाक़या है, लेकिन चूँकि हम ज़रा क्रिकेट पर भी बात करेंगे और हमारा प्रोग्राम भी इससे रिलेटेड है। पाकिस्तान एक और मुश्किल से बचा, भारत की एक और साजिश। बांग्लादेश को पाकिस्तान आने से रोकने की भरपूर कोशिश की। अब चूँकि बांग्लादेश की भी आंखें खुल चुकी हैं, वो भी इनकी दहशत गर्दी का शिकार रहे हैं, तो उनको पता है कि इनका क्या तरीका वारदात है या क्या मॉडस ऑपरेंडी है। तो बहरहाल बांग्लादेश ने बड़ा स्टेप लिया और पाकिस्तान आने का फैसला किया। 16 रुकनी स्क्वाड का भी ऐलान हो गया है, उस पर भी हम बात करेंगे। बहुत से प्लेयर्स पाकिस्तान के बाहर हैं, कई प्लेयर्स इन किए गए हैं। बाबर, रिजवान, इनको रेस्ट दिया गया है। नए लड़कों को चांस मिला है, परफॉर्मर्स को भी चांस मिला है, और कुछ मेरे ख्याल से गैर ज़रूरी तौर पर कई लोगों को चांस मिला है। ये गैर ज़रूरी मेरे ख्याल से हैं या सारों का ख्याल है, ये पूछ के भी देखूँगा। और आज पहला क्वालिफायर होने जा रहा है लाहौर में, बड़ा मैच है। PSL अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने खैर खैरियत की और पूरी PSL अपने वक्त, मुकर्ररा वक्त से थोड़ा सा ही, सिर्फ एक हफ़्ता आगे गई, लेकिन मुकम्मल हो रही है। तो ये एक अल्लाह ताला का बड़ा एहसान है। अफवाज पाकिस्तान ने बड़ी शानदार कामयाबी समेटी, सिक्योरिटी के शानदार मामलात, पूरी दुनिया के प्लेयर्स वापस आए, ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स भी आए जो इन्होंने इंडिया जाने से इनकार कर दिया। बहुत सारी चीज़ें इस पर आज बात करनी है। स्पेशली हमने अपनी टीम और उसकी सिलेक्शन को लेकर बात करनी है। वसीशा ने हमें ज्वाइन किया, हमारा रेगुलर हिस्सा भी हैं और डोमेस्टिक क्रिकेटर भी हैं, हमारे साथ क्रिकेट एक्सपर्ट भी हैं। डॉक्टर हफीज़ अवान भी हमारा रेगुलर हिस्सा है। डॉक्टर हफीज़ अवान इंटरनेशनल अंपायर, क्रिकेट एक्सपर्ट हैं। और सैयद हैदर भाई ने स्पेशली आज हमें ज्वाइन किया। सैयद हैदर भाई सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, बड़े शानदार, लिखते बहुत मज़े का है हैदर भाई, और बड़ी काट है उनकी लिखाई में। बहुत शुक्रिया जी तमाम हजरात का। डॉक्टर साहब, बांग्लादेश से ज़रा स्टार्ट करेंगे। सर, बांग्लादेश को बड़ा रोका, बड़ा ड्रामा, बड़ी साजिश, जो घटिया भारतीय सोच है वो उसकी अक्कासी उन्होंने की और वो उसी पे पूरा उतरते हैं। अल्लाह की शानदार कामयाबी यहाँ भी हमें नसीब हुई और अब तो पूरी दुनिया की आंखें खुल गई। बांग्लादेश आ रही है पाकिस्तान, टीम भी अनाउंस हो गई, पाकिस्तान की टीम भी अनाउंस हो गई। बस 5 से 3 मैचेस हो गए और वो लाहौर होंगे, लेकिन मैचेस हो रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए असल में बहुत अच्छी बात है। हम पहले ही कहते हैं कि पाकिस्तान में का राइट आफ्टर PSL आना और बांग्लादेश का टीम का आना, ये बाकी टीमों के लिए भी रास्ता खोलेगा। और पाकिस्तान वैसे तो आ ही रही है टीमें, लेकिन ये जो मौजूदा पॉलिटिकल सूरत हाल हुई थी रिसेंट पास्ट में, उसकी को लेकर टीमें एक्सक्यूज नहीं बनाएगी कि हम नहीं जाना चाहते, वहाँ सिक्योरिटी की सूरत हाल खराब है। तो उस हवाले से तो बांग्लादेश का आना बहुत अच्छा है। लेकिन वो जो जिस साजिश की आपने बात की, वो बहरहाल अपनी जगह पर मौजूद है और पूरी कोशिश में मसरूफ है। इतनी मुंह की खाने के बावजूद भी कि पॉलिटिकली आपको कितनी बड़ी शिकस्त हुई, तो कुछ दिन आराम कर लेते। तो उन्होंने चूंकि सोच रखा, जैसे भी आपने बहुत ही एक दिल खराश वाक़े की तरफ भी तवज्जो दिलवाई, खुजदार वाले उसको भी ले ले, पॉलिटिकल महाज पर भी, तो क्रिकेट के मैदान में भी, यानी कि अब उन्होंने फैसला कर लिया है कि कोई मैदान छोड़ना नहीं है पाकिस्तान के लिए। तो क्रिकेट पर जो उन्होंने हमला किया, पहले भी हमले कर रहे थे, 2009 से लेके हो ही रहे थे मुसलसल हमले, लेकिन ये ताज़ा तरीन जो हमला उन्होंने बांग्लादेश की सूरत में किया। हालांकि मुझे ये लग रहा था कि बांग्लादेश बड़ी ईजीली पाकिस्तान की तरफ चूंकि टिल्ट कर चुका है, उनकी अपनी पॉलिटिकल रिजीम चेंज की वजह से भी, और साथ साथ चूंकि अभी रिसेंट पाकिस्तान के फतह के बाद भी बांग्लादेश के अपने जो उनके पूल हैं, जो चैनल ने पूल करवाया था अवाम का, उसमें भी 80% लोगों ने पाकिस्तान की हमायत का ऐलान किया और बाशगाफ अंदाज में किया। तो उसके बाद मुझे लगता नहीं था कि बांग्लादेश कुछ इस तरह की फसोपेश से काम लेगा। लेकिन बहरहाल चूंकि उन पर प्रेशर है, या हो सकता है वहां पर पुराने बोर्ड की कुछ बाकियात हों जो ये चाहती हो कि थोड़ा बहुत इंडिया को खुश किया जाए, या उनकी मजबूरी भी कह सकता हूं मैं, हो सकता है किसी न किसी शक्ल में। लेकिन अगर सवाल को थोड़ा आगे बढ़ाया जाए, मैं हैदर भाई से भी
बल्कि इसमें कमेंट चाहूंगा कि अगर फर्ज करें बांग्लादेश ने जैसे 5 से 3 मैचेस की सीरीज कर दी, अगर यही सीरीज अगर बांग्लादेश जा रहा होता ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड या किसी और मुल्क में, तो क्या वहां भी वो फटीग कह के सीरीज को मुख्तसर करता या इस तरह की कोई एक्सक्यूज पेश करता कि हम नहीं जा सकते? क्या कहेंगे हैदर भाई? देखिए, बहुत सारी बातें कर ली हैं डॉक्टर साहब ने और काफ़ी वजाहत से आप जो है चीज़ें बताई भी हैं। मैं समझता हूँ कि उनकी बात बिल्कुल सही है। और क्रिकेट को देखें, सियासत से अलग रहना चाहिए, सियासत को क्रिकेट से अलग रहना चाहिए। हालांकि वैसे आजकल क्रिकेट में भी बड़ी सियासत हो रही है, लेकिन उसके बावजूद मैं समझता हूँ कि ये दो मुल्कों को, वो भी जो पड़ोसी ममालिक हैं, उनको क्रिकेट को सियासत से अलग रखना चाहिए और क्रिकेट को एक खेल रहने देना चाहिए, क्रिकेट को एक हथियार नहीं बनाना चाहिए। अफसोस की बात यह है कि इंडिया जो है क्रिकेट को हथियार बनाए हुए है। ये बड़े अफसोस की बात है। पाकिस्तान ने कभी ऐसी ना कोशिश की है, ना पाकिस्तान करेगा, क्योंकि पाकिस्तान का आप ये देखिए कि पूरा जितना भी ट्रैक है बड़ा क्लियर रहा है, बड़ा पॉजिटिव रहा है, हमेशा अपनी तरफ से पहल की है। लेकिन इंडिया चाहता है कि पाकिस्तान क्रिकेट में तना हो जाए। आज से 15-20 साल पहले जो कुछ हुआ आपके सामने है कि पाकिस्तान को दुनिया भर में अलग करने की कोशिश की गई, लेकिन क्या हुआ, उसका रिजल्ट क्या निकला? अल्लाह का शुक्र है 10 साल पूरे हो गए, PSL भी कंप्लीट हो रही है, टेस्ट क्रिकेट भी शुरू हो गई, इंटरनेशनल क्रिकेट भी शुरू हो गई। तो ये सारी चीजें देखने के बाद अब आंखें खोल लेनी चाहिए और सबक लेना चाहिए कि बजाय इसके कि आप नेगेटिव चीजों पे काम करें, पॉजिटिव पे काम करें, इंशाल्लाह उसके रिजल्ट अच्छे आएंगे। और पाकिस्तान नेशन एज ए नेशन जो है बड़ी क्रिकेट की दिलदादा है और स्पोर्ट्स को बड़ी तरजीह देती है। तो मैं समझता हूँ कि इंडिया को अकल आनी चाहिए इन सारी चीज़ों से। नहीं, लेकिन हैदर भाई, बांग्लादेश को ऐसा क्या हुआ कि बांग्लादेश को तो नॉर्मल खेलने आना था, फिर क्या प्रॉब्लम हो गई बांग्लादेश को? हालांकि बांग्लादेश की मैं आपको बताऊं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं इस वक्त आपके सामने यहाँ नहीं बयान कर सकता हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें अंडर द टेबल है जो क्लियर नहीं हुई थी, जिसकी वजह से, क्योंकि ये जो सीरीज है ये ICC के फ्यूचर टूर प्रोग्राम का हिस्सा नहीं है, ये एक एडिशनल सीरीज बनाई गई है और इसलिए कि आइंदा साल T20 वर्ल्ड कप खेलना, तो बांग्लादेश ने इसको इस्तेमाल करने की कोशिश की, कुछ अपॉर्चुनिटी थी उनके लिए। अब वो चीज़ें क्या हैं वो अपने वक्त पे आने पर खुद ही सामने आ जाएंगी। लेकिन PCB ने, मोहसिन नकवी साहब ने बड़ी अक्लमंदी से काम लिया, बजाय इसके वो जिद पे रहते और नहीं मानते, उन्होंने फौरी तौर पर जाके मीटिंग की और सोल्यूशन निकाल लिया। लेकिन आपको पता है कि बहुत सारे लोग जो हैं दुनिया में ऐसे होते हैं जो अपॉर्चुनिस्ट होते हैं और मौके को इस्तेमाल करते हैं। इस वक्त उनको पता था कि पाकिस्तान को एक टीम चाहिए है जो यहाँ पे पाकिस्तान में आके इंटरनेशनल क्रिकेट खेले, तो उन्होंने थोड़ा सा इसको यूज किया, अदरवाइज होना नहीं चाहिए था। लेकिन वो सब चीजें क्लियर हो गई हैं, वक्त आने पर वो सब चीजें दुनिया के सामने आ जाएंगी। क्या कहेंगे वसीम? बहुत सही है, हैदर भाई ठीक कह रहे हैं कि कुछ चीज़ें अंडर द टेबल हैं, वो अपने आर्टिकल में भी ये चीज़ें पहले मेंशन कर चुके हैं। लेकिन इस वक्त बांग्लादेश को ज़रूरत थी, हमें क्या ज़रूरत है क्रिकेट की उनके साथ? हम तो बड़ी नेशन है भाई, क्रिकेटिंग टॉप क्रिकेटिंग नेशन है, लेकिन ये हमारी अच्छाई है कि यार हम फिर भी लोगों के साथ बात करते हैं, क्रिकेट को नहीं रोकते। हम तो घटिया और टेररिस्ट भारत के साथ भी खेलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो एक करेक्शन है, ये जो FTP में ये जो टूर था ये ओरिजिनली ही 3 T20s और 3 वनडेज़ पर मुश्तमिल था। हाँ जी, 3 T20 और 3 वनडे। ये उसके बाद मोहसिन नकवी साहब की दरख्वास्त पे, ताकि एक तो आगे वर्ल्ड कप आ रहा है तो 5 T20s हो जाते और दूसरा हम फैसलाबाद को भी अकोमोडेट कर लेते, 2 मैचेस वहाँ पे भी हो जाते। तो उस वक्त जो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड है उसने मान लिया था। लेकिन अब ये जो 2-3-4 दिन का गैप आया है, उस वजह से जिस तरह एक प्लेयर की कमिटमेंट होती है इसी तरह टीम्स की भी कमिटमेंट होती है, तो आप उनको थोड़ा सा लीवरेज हमें देना चाहिए, बिकॉज दे आर कमिंग आफ्टर ऑल। देखें, जो भी है एक नाखुशगवार वाक़यात तो गुजरे हैं पिछले कुछ दिनों में, तो प्लेयर्स भी डर रहे होते हैं, सब डर रहे होते हैं। लेकिन जैसे मेहदी हसन मिराज ने, वो भी बांग्लादेश के प्लेयर हैं, उन्होंने लाहौर कलंदर्स को ज्वाइन कर लिया है PSL के लिए। उसके अलावा जब अगर टीम आ रही है और FTP के मुताबिक अगर वो पूरा टूर्नामेंट पूरी सीरीज़ खेल रही है तो हमें उनसे गिला नहीं करना चाहिए, बिकॉज़ इससे पहले तो एशिया कप हो या कोई और टूर्नामेंट हो, जब हसीना वाजिद रिजीम चल रहा था तो वो तो जो इंडिया कहता था मिन वन वो बात कंप्लीट की जाती थी। लेकिन थोड़े सी चेंज आई है, थोड़े नहीं, ये इसको मैं एक बहुत बड़ा चेंज कहूँगा कि उन्होंने बिल्कुल बैक ऑफ नहीं किया, क्योंकि इस वक्त अगर वो बिल्कुल बैक ऑफ कर देते तो फिर हमारे लिए बहुत बड़े प्रॉब्लम्स हो जाते। लेकिन उन्होंने बैक ऑफ नहीं किया और हम शुक्रिया अदा करते हैं बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का
कि वो आ रहे हैं और FTP के मुताबिक जो पूरी सीरीज़ थी 3 वनडेज़ की और 3 T20s की वो खेलेंगे और इंशाल्लाह वी आर क्रिकेट लविंग नेशन। हमने पहले भी यही बात की है और जिस तरह इन्होंने बात की कि हमारे साथ 2009 से ये चीज़ें चलती आ रही हैं, तो एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि हमें हमारे प्लेयर्स को ये चाहिए कि जब हम परफॉर्म करते हैं वर्ल्ड स्टेज पे, देखें 2009 में जब वो वाक़या हुआ, श्रीलंका वाले वाक़या हुआ, उसके बाद जब हमने वर्ल्ड कप जीता तो दुनिया को हमने एक मैसेज दिया कि वी आर हियर टू स्टे, हमारी टीम है, हमारी क्रिकेट है, आप हमें दहशतगर्दी और इस तरह के ओछे हथकंडों से हमारी क्रिकेट को आप मुतासिर नहीं कर सकते। नंबर 1 टीम बने, T20 की नंबर 1 टीम बने, चैंपियंस ट्रॉफी हम जीते, हमने बड़ा कमाल काम किया। तो ये चीज़, और फिर रेजिलिएंट नेशन है। इमेजिन ये करें कि हम उस दिन भी बात कर रहे थे कि कितने ही प्लेयर्स ऐसे हैं जो खेल के रिटायर हो गए और अपने मुल्क में वो एक इंटरनेशनल मैच भी नहीं खेले, उसके बावजूद भी हमने ऑस्ट्रेलिया को हराया, इंग्लैंड को हराया, बीट एवरी टीम। हम इंग्लैंड में जाके ओवल में, लॉर्ड्स में हराते रहे, हम ऑस्ट्रेलिया को टफ टाइम देते हैं। तो हमारी आपने बेहतरीन वर्ड यूज़ किया कि रिजिलियंट कौम है और थैंक्स टू बांग्लादेश अगेन कि वो आ रहे हैं और इंशाल्लाह हमारे जो मेहमान नवाजी है वो तो दुनिया को पता ही है, तो लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट सीरीज। अच्छा, ये वाकई सही बात है डॉक्टर साहब कि हमने एक मुश्किल हालात में बड़ी शानदार क्रिकेट खेली और इतनी शानदार खेली कि हमारी क्रिकेट दुनिया के टॉप पे चली गई। मतलब ये फाइटिंग स्पिरिट है हमारी, हमने बाउंस बैक किया, हम डरे नहीं, हम रुके नहीं, घबराए नहीं कि जिस तरह इंडिया ने साजिश करके पाकिस्तान से क्रिकेट ख़त्म की थी, हमने कोई ऐसी डर नहीं और अल्लाह ने उसका हमें फिर समर भी दिया। डॉक्टर साहब जी तो खैर पाकिस्तान का वतीरा रहा है, पाकिस्तान ने इसको इसी तरह लिया जिस तरह होना चाहिए था। क्रिकेट लविंग, जैसे आपने कहा, रिजिलियंट तो आई है, क्रिकेट लविंग उससे हम ज्यादा है रिजिलियंट। ऑफ कोर्स अभी किसी को शक था कि पाकिस्तान कम रिजिलियंट है तो उन्होंने ये अभी 4 दिन पहले देख लिया होगा। अगर वो कौमें जो क्रिकेट तो नहीं खेलती लेकिन वार्स को बड़े अच्छी तरीके से फॉलो करती है, उन्होंने भी देख लिया कि पाकिस्तान कितनी रिजिलियंट है और ये भी देख लिया कि जो साइज है ना वो भी मैटर नहीं करता, पाकिस्तान का कितना साइज है और कितनी आबादी है और इंडिया की कितना साइज है और कितनी आबादी है। तो ये भी एक कम से कम लोगों के ज़हन से चीज निकल गई कि हाँ, मैटर साइजेस मैटर नहीं करते, आबादी मैटर नहीं करती, आपका जज्बा और रेजिलियंस ही मैटर करती है। सर हाथी ना डॉक्टर साहब, हाथी बहुत बड़ा होता है लेकिन शेर उसको गिरा लेता है और शेर उससे साइज में बहुत छोटा होता है और अल्हम्दुलिल्लाह चींटी गिरा लेती है। बिल्कुल चींटी गिरा दी। हम तो शेर हैं सर, हम तो शेर हैं। हमारी पूरी कौम ने जिस तरह से फाइट बैक किया ना और हम डरे ही नहीं। हमने तो उनको सोशल मीडिया पे वो उनके साथ किया कि याद रखा उन्होंने, वो डरे हुए थे। हमने एक ब्रेक से वापस आते हैं। अब हम जरा बात करेंगे सिलेक्शन पर। ये जो 16 रुकनी स्क्वाड आया फिर इस पर काफ़ी बातें हो रही हैं, क्यों ऐसा हो रहा है कि जब सिलेक्शन हो रही है कुछ उंगलियां खड़ी हो रही हैं, क्या वजह क्या है? वापस आते हैं, इस पर बात करते हैं। वेलकम बैक जी। अच्छा हैदर भाई, सिलेक्शन बार बार सिलेक्शन को लेकर इश्यूज क्या है यार? इस बार फिर टीम अनाउंस हुई है, फिर सवालात खड़े हो गए, वो नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है तो वो नहीं है। फ़हीम अशरफ की इंडक्शन हो रही है, ठीक है कि थोड़ी बहुत उसकी परफॉर्मेंस एक आधा दो अच्छी आई हैं, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन चलो वो आ गया किसी तरह, खुशदिल भी आ गया किसी तरह। समझ में नहीं आ रहा कि बाबर रिजवान को मुसलसल बाहर रख के एक उनका टाइम भी ज़ाया करेंगे। अब उनको आप कैप्टन भी नहीं बना रहे, उनकी ज़रूरत भी है टीम को, फिर आपने उनको बाहर रखा है। भाई बाहर ही रख रहे हैं तो उन लड़कों को फिर भरपूर मौका देना, जैसे साहबजादा फरहान है, ले तो आप आते हैं, साथ ही आपने हारिस लगा दिया। उसके हारिस की क्या परफॉर्मेंस है PSL की कि उसको टीम में डाला जाए? यार देखें अरसलान, मेरी समझ में नहीं आया ये जो सेलेक्टर्स ने टीम सेलेक्ट की है उसको बेस क्या बनाया। अगर आपने PSL को बेस बनाया तो रिजवान तो सबसे ज्यादा सेकंड हाईएस्ट रन्स बनाने वाला है। आपने रिजवान को, चलिए ठीक है सीनियर प्लेयर है भाई, आप घर बैठे हैं, आपने बैठा दिया, लेकिन फिर हुसैन तलत 8 साल से हुसैन तलत के साथ हैं, उन्हें किस बुनियाद पे लिया गया है मुझे समझ में नहीं आया। अच्छा जिनको निकाला गया है वो क्यों निकाले गए ये भी समझ में नहीं आया। आपने अब्दुल समद किया, उसने आखिरी मैच में अच्छी बैटिंग की थी। आपने जहादात खान को निकाल दिया, चले जहादात खान हमें PSL में नजर नहीं आए। तो जिनको निकाला है उनकी वजह पता नहीं है, जिन 2-4 को शामिल किया है। सर सुफियान मुकीम भी नहीं है, सुफियान मुकीम भी नहीं है जी, सुफियान मुकीम भी नहीं है हैदर भाई। सुफियान मुकीम देखिए आप सुफियान मुकीम को, हमारे जो पुराने चीफ कोच थे वो कहते थे ही इज द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान टीम, और अचानक गायब हो गया वो सुफियान मुकीम।
अब फिर आप जो है वो फ्यूचर है ना, एक फ्यूचर में इसके- आएगा वापस। अरे जी जी हैदर भाई, जी, आवाज आ रही है? हाँ जी, आवाज आ समझ रही है, आ रही है सर, आ रही है। जी, हाँ अर्शनान, देखें जो प्लेयर्स आपने सेलेक्ट किए हैं उनका एक आपको एक बेस तो बनाए ना, या तो आप ये कहें भाई हम यंगस्टर्स को ट्राई करना चाहते हैं इस सीरीज में, क्योंकि बांग्लादेश की टीम बड़ी कमजोर सी है, यूएई से हार गई T20, तो फिर आपने फखर जमान को भी नहीं रखना चाहिए था, आपने हुसैन तलब को भी नहीं रखना चाहिए था, आपने नसीम शाह को भी नहीं लेना चाहिए था, आप सिर्फ यंगस्टर्स को खिलाते, नईम को खिलाते, आप उसमें जो शहजाद को खिलाते, जो नए हैं उनको खिलाते। अच्छा, जिनको निकाला उनकी वजह पता नहीं, जिनको लाए हैं उसकी बेस समझ में नहीं आ रही है कि अच्छा, फिर आपने फखर जमान भी है, साइम अय्यूब भी है, साहबजादा फरहान भी है और हारिस भी है। ओपनर कौन होगा? चारों तो ओपनिंग नहीं कर सकते। इसका मतलब है आप उनकी जहां पे परफॉर्मेंस साहबजादा फरहान ने एज एन ओपनर दी है वहां पे आप खिलाएंगे नहीं, तो फिर आप क्या सिर्फ शहीदों में नाम लिखवाने के लिए उनको लेकर आए? तो ये सारी चीजें सेलेक्टर्स जो हैं उनके पास इसका जवाब नहीं है। उन्होंने बस इधर से लड़का उठाया, इधर से उठाया, हर एक को खुश कर दिया, कुछ फ्रेंचाइज को खुश किया, कुछ कराची लाहौर को खुश किया, कुछ पिंडी को खुश किया और एक टीम बना दी। लेकिन ऐसे टीमें नहीं बना करती। मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपका मकसद ये है कि यंगस्टर्स को आप तैयार करें तो अब नाकाम है इस। अगर आपका मकसद ये है कि आप सिर्फ सीरीज जीतें तो फिर समझ लें कि आप एक बहुत ही कमजोर सी टीम के खिलाफ सीरीज जीत के जब जाएंगे वेस्ट इंडीज तो आपको बहुत सख्त मुकाबला वहां पे मिलेगा। तो ये सारी चीजें जो है सिलेक्टर्स को खुद भी नहीं पता। अभी तो हमें ये भी नहीं पता सिलेक्ट टीम किसने की है, वो तो सब खत्म कर दी गई, वो रिजॉल्व हो चुकी है सिलेक्शन कमेटी, तो अब सेलेक्ट किसने की है ये भी किसी को नहीं पता। ये बड़ी मजे की बातें हैं हैदर भाई, ये बहुत अच्छा था। इसमें वसी इस पे कोई कमेंट करें? सर बातें तो बहुत सारी हैदर भाई ने कर दी। देखें हुसैन तलत की क्या परफॉर्मेंस है सिवाय उस लास्ट ओवर के जहाँ पे उन्होंने 15 रन दे दिए थे। तो चलो दिए ना, हारिस रऊफ के मुकाबले में है ना। अच्छा, फिर उसके बाद मुझे ये बताएं, हम यहाँ पे पीट रहे हैं अली रज़ा अली रज़ा अली रज़ा, कहाँ पे है उसका नाम? नसीम शाह को निकाल दें ना, आप अली रज़ा को डाल दें, उबैद शाह को डाल दें। वसीम जूनियर का मतलब एग्जैक्टली क्या परफॉर्मेंस है वसीम जूनियर की कि घुमा फिरा के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी उसके पास है, उसके पास सारा कुछ है। ठीक है यार, वो प्लेयर जब परफॉर्म करेगा हम मना नहीं है भाई खेले, जब परफॉर्म नहीं कर रहा, कोई बड़ी परफॉर्मेंस नहीं है, फिर क्या है? मुझे और वो खुद को एक और प्लेयर है हमारे, वो कहते हैं मैं ऑलराउंडर हूँ, और एक वो कहते हैं कि मैं ऑलराउंडर हूँ, और दोनों के ऑलराउंडर वाला कोई काम उनमें नहीं है। हाँ, वसीम का तो हमें इन्होंने बताया था ऑलराउंडर है, हमें नहीं पता जी। और एक दूसरे भी हैं, वो कहते हैं कि यार मैं तो बॉलर नहीं हूँ, मैं तो ऑलराउंडर। मेरे साथ लिखे, ठीक है, हाँ लिखे। तो वो शायद लिखते हैं, लिखने से अगर ऑलराउंडर बनता तो सबसे पहले मैं अपने साथ लिखवा लेता कि मैं ऑलराउंडर हूँ, लेकिन ऐसे होता नहीं है। ठीक है, दूसरी चीज़ ये है कि जहांदाद का नाम लिया कि भाई वो लाहौर कलंदर में नज़र नहीं आए, हैदर साहब ने ये बात की, तो सर सारी चीज़ फ्रेंचाइजीज पे तो नहीं डाल सकते ना। वो उन्होंने अपनी एक टीम कॉम्बिनेशन सब कुछ देखना है, आपने अपना फ्यूचर प्रोस्पेक्ट देखना है कि ये प्लेयर है, ये हमें फ्यूचर में सर्व कर सकता है। तो हमने क्या परफॉर्मेंस है, बाकी डोमेस्टिक में क्या है, वो भी तो काउंट करते हैं। तो वो अच्छा परफॉर्म करता रहा है, लेकिन आप उसको पाकिस्तान की टीम में नहीं लेके जा रहे, और फिर आपने साहिबजादा फरहान के साथ विकेट कीपर लिखा हुआ है। हाँ जी, वो है, लेकिन उसके साथ हारिस भी लिखा हुआ है। फिर इन्होंने एक और नाम मिस कर दिया 4 ओपनर्स के साथ, 5वां ओपनर हसन नवाज है। आप उसको कहाँ पे खिलाएंगे? अगर हारिस को आपने बोला हुआ है कि आप 4 नंबर पे खेलोगे, तो फिर हसन नवाज को कौन जाएंगे ओपनर, और हसन नवाज फरहान को आप वन डाउन भेजेंगे? मैं बता रहा हूँ ना आपको, हसन नवाज को आप भेजेंगे 5वें या 6ठे पर, फिर खुश दिल को कहाँ खिलाएंगे? उसको खुश कैसे करेंगे, हालांकि वो खुश दिल पहले से है। फिर आप हसन नवाज से 6ठे नंबर पे ये परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट करें कि वो आपको मैचेस जिता के देगा, तो बात बिल्कुल हैदर भाई ने एग्जैक्ट की है कि जो निकले हैं, अब्दुल समद का क्या कसूर है? वो पिछले सीरीज में लड़का बड़ा अच्छा प्लेयर है, है, फील्ड बहुत अच्छी करता है, बैट्समैन बहुत, फिर जिस नंबर पे जरूरत है एक्चुअली हमें 6ठे पे, 5वां 6ठा, उसका वो बेहतर प्रोस्पेक्ट है। इरफान न्याजी इज गुड, लेकिन इरफान को हम बाहर कर देते हैं चैंपियंस ट्रॉफी, यार अजीब चक्कर है। डॉक्टर साहब, हैदर भाई की मैं बात, एक और नाम जो थोड़ी सी तारीफ बनती है, हसन अली मेहनत से टीम में वापस आए हैं, तो हैट्स ऑफ टू हिम। और सर उस पे कोई बात नहीं कर रहा, क्योंकि हम भी कह रहे हैं, मतलब हम भी कह रहे हैं कि परफॉर्मेंस से आया, हसन अली ने इंप्रूव किया, हैदर भाई ने भी इस पे कोई बात नहीं की, डॉक्टर साहब ने भी नहीं की, आपने भी, मैंने भी। हसन अली की परफॉर्मेंस सबके सामने आंखें बंद नहीं है भाई, जिस तरह की वो बॉलिंग कर रहा है, मैं समझता हूँ ये उसकी पीक फॉर्म थी, अब नहीं लाते तो आप जाया कर देते। डॉक्टर साहब, सिलेक्शन की समझ नहीं आ रही, सही कह रहे हैं हैदर भाई
कि जो सिलेक्ट हुए हैं उसकी बेस समझ नहीं आ रही, जो बाहर हुए उसकी वजह पता नहीं चल रही। ये हो क्या रहा है सर? हमारे हेड कोच और लेजेंडरी प्लेयर इस्मामुल हक ने कहा था कि सिलेक्शन वो करते हैं जो खुद नहीं हुए। तो उस सेंटेंस पर लेकर देखा जाए तो सिलेक्शन उसी तरह की ब्रेनलेस है। अगर परफॉर्मेंस को बेस करते हैं तो वो ही नाम है जो रियल परफॉर्मेंस पे है, हसन अली और नामजदा फरहान। बाकी मुझे कोई समझ नहीं आती। ऐसी परफॉर्मेंस है जिसकी बेस पर आपको उठा के ले आए इस टीम में। बिल्कुल मैं भाई की इस बात को करूंगा कि खास तौर पर जब आपको यंत्र खेलना ही था, ये शौक था, कंपैरेटिवली कभी कोई खिलाफ में 200 रन चेज करवाते हम, तो उस टीम के आपको हारिस रऊफ को भी नहीं खिलाना चाहिए, नसीम शाह को भी नहीं खिलाना चाहिए, शादाब को भी नहीं खेलना। सिर्फ आप आगा को टीम के वो भी बतौर कप्तान और बाकी सारी के सारी जगह खिलाएं। अभी अर्सलान में सिर्फ एक बात रिपीट करना चाहूंगा, वो ये कि जिस दिन पहला मैच हुआ था पीएसएल का पेशावर ज़ल्मी का, तो मैंने क्या कहा था, पेशावर ज़ल्मी ने वो जुल्म किया है 3 स्पिनर्स को अपने पास रख के, और मैंने बारहा ये बात की। आज क्या हुआ कि वो तीनों के तीनों स्पिनर चूंकि वहां जगह नहीं बनाते, तो आज वो पाकिस्तान टीम में तीनों जगह नहीं बनाते। और जिसमें से सुफियान मुकीम का तो बाकायदा हमें अफसोस है इसलिए कि जब वो अपनी वहां पर खेलता बनाता, वहां पर परफॉर्म करता, तो फिर पाकिस्तान टीम में आरिफ याकूब भी गया, मेहरत मुख्तार तो गया ही गया, ये तो वापस ही नहीं आएंगे। सुफियान मुकीम शायद वापसी कर ले किसी शक्ल में। तो इसी तरह बहुत सारी टीमों ने इस रखकर उनको अच्छा, एक और चीज सर, फहीम अशरफ हैदर भाई, क्या है फहीम अशरफ सर, राना लेजेंड फहीम अशरफ कैसे आ जाते हैं? यार ये भी मेरी समझ में नहीं आता है, सही बात बताऊं आपको, कि फहीम अशरफ जो है वो मैच तो खिलाते नहीं। मैच अब चैंपियंस ट्रॉफी में उनको शामिल कर लिया, एक मैच खिलाया उनको, तो आप फिर किस ले के साथ फिरते रहते हैं। अच्छा, पीएसएल में कौन सी ऐसी परफॉर्मेंस की बेस पे वो आ सके, मुझे तो कहीं नजर नहीं आई है। एक मैच में उन्होंने आखिर में 2-3 छक्के मारे हैं या चौके मारे हैं, जिससे वो कोयटा की टीम है, लेकिन जीत रही थी आराम से, कोई मसला नहीं था। तो फहीम अशरफ को आप जब खिला रहे हैं तो आपको बताना चाहिए कि क्या वजह उनको खिलाने की। अच्छा, सेकेंडली आपको ऑलराउंडर अगर चाहिए तो कितने ऑलराउंडर चाहिए? आपने 4-5 जो है वो ऑलराउंडर कह रखे हैं, वसीम जूनियर भी ऑलराउंडर है आपके, फिर आप कहते हैं कि नसीम शाह को भी हम ऑलराउंडर बना रहे हैं, तो कितने साइम अयूब भी है। अगर आप देखें दुनिया में जो क्रिकेट हो रही है, अब दोबारा क्रिकेट जो है इसकी तरफ जा रही है। अब दोबारा जो है 4-5 बैट्समैन हो, 4-5 आपके बॉलर हो। वो जो खिचड़ी बने हुए प्लेयर होते थे, अब उनका टाइम फिर वापस जा रहा है। आप देखें ऑस्ट्रेलिया की टीम में 4 बैट्समैन 5 बैट्समैन वो हर सूरत में खिलाते हैं। इंडिया की टीम में 4-5 ऊपर जो है शुभमन गिल हैं और जायसवाल हैं और रोहित शर्मा, ये लोग खेलते हैं। वहां पे कोई ऑलराउंडर का इतना क्रेज नहीं है। ऑलराउंडर का क्रेज हमारी पाकिस्तान में हो गया है कि वो बैटिंग में नहीं चलता है तो आखिर जावेद कहते हैं यार बॉलिंग तो कर लेता है वो। ये आप जवाब है हमारे सेलेक्टर्स और कोच के। तो उस सूरत में तो फहीम अशरफ मेरे ख्याल से उनकी फर्स्ट चॉइस और बनते भी हैं वसी, है ना? मुझे तो नहीं लगता कि बनते हैं, क्योंकि इन्होंने बिल्कुल ठीक फरमाया कि एक मैच में अगर आप 3-4 आउट कर लेते हैं या एक मैच में 2-3 छक्के, और हमारा ये प्रॉब्लम है। चले फहीम अशरफ, देखो जो हैदर भाई कह रहे हैं ना, बड़े अच्छे से हैदर भाई ने टीम रीड की। हुसैन तलत ऑलराउंडर, फहीम अशरफ ऑलराउंडर, खुशदिल ऑलराउंडर, साइम अयूब ऑलराउंडर। हुसैन तलत ने कितने ओवर किए हैं पीएसएल में? सर वो जो एक किया वही बड़ा भारी था, वो टोटल 4 किए। खुशदिल शाह, अगर आपको ये लगता है कि आप साइम अयूब, खुशदिल शाह और इस तरह के नामों के साथ इंटरनेशनल क्रिकेट में जाकर, पेशावर ज़ल्मी इस वक्त क्यों बाहर हुई है? हम पूरा सीज़न ये कहते रहे कि आप 5 बॉलर्स के साथ जाएं तो आपकी टीम के परफॉर्मेंस अलग होगी। वो नहीं गए और आज इस वक्त वो अपने घरों को चले गए। ठीक है, तो आपको बिल्कुल हैदर भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि अब वो खिचड़ी वाला टाइम ख़त्म हो गया है। आपको स्पेशलिस्ट 5 बैटर्स, 5 स्पेशलिस्ट बॉलर और 1 विकेट कीपर चाहिए। आते हैं सर एक ब्रेक से, बड़ी मजे की डिस्कशन चल रही है, लेकिन चूंकि वक्त की हमारे पास बड़ी शॉर्टेज रहती है तो हम जरा एक ब्रेक पर जाएंगे। ब्रेक से आएंगे, बात करेंगे अब प्ले ऑफ की, जो पहला क्वालिफायर हो रहा है, अब इस पर ज़रा बात करेंगे। दोनों अच्छी टीम्स हैं, दोनों तगड़ी टीम है, जो हारेगी उसके पास एक मार्जिन होगा, ये बस फ़ायदा होता है आपको टॉप पर रहने का। वापस आते हैं ब्रेक से, इस पर बात करें। वेलकम बैक जी। अच्छा डॉक्टर साहब, सर पहला क्वालिफायर होने जा रहा है माशाल्लाह से आज लाहौर में,
और मेरा ख्याल है दोनों अच्छी तगड़ी टीमें हैं। मुझे तो ये था कि दोनों बहुत अच्छा खेल रही हैं, अलग अलग खेलती, एक साथ ना खेलती फिर ज़्यादा मज़ा आता, लेकिन चले दोनों आमने सामने, और दोनों में से जो हारेगी उसके पास एक मार्जिन भी बच जाएगा कि अगला मैच भी वो खेल कर तो चली जाए। लेकिन इस्लामाबाद में शादाब की वापसी के बाद जो लास्ट परफॉर्मेंस, कराची किंग जैसी तगड़ी टीम, देखें इस सीज़न में हम कराची किंग को तगड़ी टीम कह रहे हैं, कितना अच्छा लग रहा है ना ये, और उस जैसी तगड़ी टीम के खिलाफ जो परफॉर्मेंस दी, मुझे लगता है कि शादाब की वापसी ने बड़ा चेंज किया है मामला। डेफिनेटली एक तो ये है कि शादाब चूंकि साथ हैं बतौर कप, वो टाइटल जीते भी हुए हैं, वहाँ तक तो ठीक, बाकी उनकी परफॉर्मेंस के लास्ट मैच में अपनी ज़ाती परफॉर्मेंस के बॉलों पर 40 पर डाल दिया, 4 मिली, 2 विकेटें, मैं तो मार्जिन नहीं देता वो, मतलब बात कम था, लेकिन बहरहाल चलो विकेट तो जब उसमें लिखी जाती है, स्टैट में तो लिखी जाती है, काउंट तो होगी, उस लिहाज से तो बिल्कुल ठीक है, थोड़ी सी फिर नजर आई, लेकिन उसमें कमाल शादाब से ज्यादा एलेक्स हेल्स की हेलिंग का था। उन्होंने जब बाहर से वो कमाल कर दिया, फिर वो बिल्कुल उन्होंने ना अलग अलग कर दिया, मैच से पहले ही कराची को आउट कर दिया। वहां पर इस्लामाबाद क्रेडिट को जाना चाहिए है, लेकिन कहीं बहुत बड़े एलिमेंट मिस किए। पहले तो ये बैटिंग करवाना उनको वार्नर ने या तो कोई तजर्बा किया थोड़ा सा, वार्नर एक्सपीरियंस कप्तान से, अगर कप्तान तो कप्तान करें तो नहीं ख्याल के वार्नर का कोई मुकाबला बनता है शादाब का, वो वे अहम है उनसे, लेकिन फिर भी भारत चले तो डेफिनेटली इस्लामाबाद ने बहुत परफॉर्म किया। लेकिन अब इस्लामाबाद के लिए वो मौका अगर एलेक्स परफॉर्म करते हैं, अगर वाली सिचुएशन में आ गए तो देन कोयटा उस पर भाग, क्योंकि कोयटा कंसिस्टेंटली खेल रही है, एक इन्होंने 4 के बाद एक मैच वन ऑफ इस्लामाबाद से, अब आगे उनको फिर प्लेऑफ अपना क्वालीफाई अपना प्रेशर वो भी होगा। अब इस्लामाबाद मुझे नहीं लगता कि उस तरह से क्लियर कट खेल सके, डिपेंड करता है कि अब वो अपने उनके साउथ शकील हैं, वो अपने आप को सैक्रिफाइस करते हैं, मैच को लेकर करते हैं, अपनी बुद्धिमत्ता को बरकरार रखते हैं, दैट विल बी अ की मूवमेंट फॉर कोयटा। लेकिन जहां तक इस्लामाबाद का कंसर्न है वो बहुत ज्यादा डिपेंड करेगी एलेक्स हेल्स पर। अगर एलेक्स हेल्स निकल गए तो मेरा ख्याल इस्लामाबाद से मैच निकल जाएगा मुझे लगता है, और फिर उनको अच्छा वैसे एक चीज है हैदर भाई, अगर तो कोयटा आगे बढ़ती है तो इन 6 सालों में, 6 साल हो गए, 6 सालों में कोयटा पहली बार फाइनल खेलेगी, 6 सालों में भाई, अगर तो आगे बढ़ती है। अच्छा क्या देख रहे हैं हैदर भाई, इस बार कोयटा बड़ी अच्छी मुझे लगा, ठीक गई, हाँ साउथ शकील का था सबको, लेकिन वो ठीक है जस्टिफाई कर रहे हैं यार, उसकी टीम आगे जा रही है, चले फ्रेंचाइज खुश है, टीम आगे जा रही है, चल रहा है। लेकिन इस्लामाबाद जिस तरह आगे बढ़ी थी फिर उसकी रोक लग गई, वो बड़े समझ से बाहर हुआ। आज बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है, किसकी बेहतरी, किसका पलड़ा ज्यादा भारी देख रहे हैं? देखिए मैं आपको बताऊं, ये फाइनल से पहले फाइनल है, ये 2 टीमें तो बिल्कुल डिजर्व करती थी कि ये फाइनल में आए, और ये दोनों टीमें ही पहुंची हैं, और दोनों के पास एक टीम का जाहिर है चांस है दोबारा वापस आने का फाइनल में अगर हार जाती है। लेकिन कोयटा की टीम देखें तो बैलेंस, बल्कि ये 2 टीमें हैं जो बड़ी वेल बैलेंस टीमें थी शुरू से। बड़ा इनका जो है ना, ठीक है 3-4 मैच वो लास्ट हार गए इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम, लेकिन शुरू से उनका जो सबसे मैन प्लेयर था जैसन होल्डर था, मिडिल ऑर्डर बैटिंग में और बॉलिंग में बड़ा अच्छा काम करता था वो, मिडिल बॉलिंग मिडिल बैटिंग में। और कोयटा का जो मुझे सबसे अच्छा जो उनका लगता है वो उनका बॉलिंग अटैक जो है, वो किसी को चेस नहीं करने दे रहा, वो इतना अच्छा है। उन्होंने 140 रन आप देखें डिफेंड कर लिए थे। तो बॉलिंग कोयटा का 3 फास्ट बॉलर उनके पास है, तीनों बड़े वेल एक्सपीरियंस बॉलर हैं, खुर्रम भी बड़े अच्छे हैं और बड़ी स्पीड है खुर्रम के पास, वसीम जूनियर विकेट टू विकेट बॉल करते हैं, आमिर के पास तो नेचुरल स्विंग है अभी तक माशाल्लाह। फिर उसके बाद जो कमी रहती है अबरार, और फिर एक और जो बॉलर है उनका जिसने सबको परेशान कर रखा है, वो जिसपे बैन लगा था, तो उसके बाद की बॉलिंग अटैक इनका इतना खतरनाक हो गया। तारिक उस्मान तारिक की बात कर रहे हैं, वो भी क्लियर हो गया जी जी हाँ वो हो गया, वो दोबारा रिकवर हो गया, वापस आ गया। तो आज बड़ा अच्छा मौका, मैं समझता हूँ आज का मैच जो है वो PSL का आखिरी सबसे अच्छा मैच है। अब उसके बाद जो भी मैच होंगे वो सारे इससे अच्छे नहीं हो सकते। आज का मैच बड़ा दिलचस्प होगा। एलेक्स हेल्स के मैं बता दूं, 1 इनिंग अच्छी खेलता है, 8 इनिंग खराब खेलता है, तो उसकी 1 इनिंग है, अब उसके बाद आप उससे उम्मीद ना रखें। तो देखें आज क्या होता है। क्या कहते हैं वैसे, अच्छा है ये हैदर भाई के बड़ा मजे का आज तज्जिया आया है। देखें कोयटा के लिए तो देखें पिछले 3 सीजन में वो सिर्फ 11 मैच जीती थी और इस सीज़न उन्होंने 7 मैच जीते हैं। क्वेश्चन मार्क है सऊद शकील के ऊपर, बेशक वो ये टूर्नामेंट भी जीत जाएं। उन्होंने जो लास्ट मैच भी खेला 24 बॉलों पे 18 रन किए,
अनजस्टिफाइबल है ये चीज़ कि आपका कप्तान हो, ओपन करे और ऊपर से आखिर में मैच फंस गया था आखिरी ओवर में। अगर वो हसन नवाज़ के 2 छक्के ना लगते तो वो मैच भी हार गए थे। और वही चीज़ आज भी हो सकती है। मतलब हर मैच में आपको ये तो नहीं है कि आप चांस पे खेलेंगे और चले जाएंगे आगे। और रही बात इस्लामाबाद की, सर इस्लामाबाद के साथ इंजरीज़ का जो मसला था वो ये जंग के दौरान, मैंने पहले भी शायद ये बात की थी कि सबसे ज़्यादा फ़ायदा इनको हुआ है जंग का कि सारे प्लेयर्स अपनी इंजरी से वापस आ गए हैं। जिस तरह शादाब, हाँ, थोड़ा रेस्ट मिल गया, जिस तरह वो मूव कर रहे थे। देखें ग्राउंड में मैं गया हुआ था मैच देखने के लिए, तो आप प्लेयर्स के मूव करने से अंदाज़ा हो जाता है कि हाउ इज़ मूविंग। अब डेविड वार्नर को देख लें, वो इतने फिट हैं और वो पहला रन इतना तेज भाग के लेते हैं कि अगर जहां पे 2 नहीं भी बनते, ही ट्राइज टू पुट प्रेशर ऑन द फील्डर। अच्छा, एक चीज और है, एक चीज अच्छी भी होती है, कभी कोई चीज बुरी भी होती है। मैं समझता हूं इस पर जरूर आप तीनों बात करें। पहले डॉक्टर साहब, हसन नवाज को जो नंबर क्वेटा में मिला, मुझे लगता है ये नंबर हसन नवाज के बैटिंग स्टाइल के लिए पाकिस्तान टीम को जरूरत है। इरफान नियाजी, हसन नवाज ऊपर तले हों उस नंबर पर तो बड़ा डैमेजिंग हो जाएगा दूसरी टीम के लिए। अगर एक नहीं चलता तो दूसरा चले ही चले। सर मैं इस चीज़ से थोड़ा सा इख्तिलाफ़ करूँगा। मैं पहले से भी यही कह रहा हूँ कि अगर इंटरनेशनल क्रिकेट में जब वो आएंगे तो सिचुएशन डिफरेंट होगी, प्रॉस्पेक्ट डिफरेंट होगा। और पाकिस्तान का जब स्टार होता है, अब उस दिन शादाब खान से पिच साइड पे पूछा गया कि आप जब इस्लामाबाद यूनाइटेड की जर्सी पहनी होती है तो आपकी परफॉर्मेंस अलग होती है, तो उनका एक बड़ा, मेरे लिए तो एक कंफ्यूजिंग सा आंसर था कि मुझे यहाँ पे फ्री हैंड दिया जाता है और माहौल अच्छा है, तो क्या आपको पाकिस्तान टीम में माहौल अच्छा नहीं दिया जाता? दिस शुड हैव बीन द क्वेश्चन। काउंटर क्वेश्चन यही होना चाहिए था। हो सकता है कोई उनकी किट खराब कर देता, हो सकता है कोई उनकी किट खराब कर देता हो, मेरे कचरा डाल देता हो। बहुत कंफ्यूजिंग सवाल था, जवाब था उनकी तरफ से कि मुझे पाकिस्तान क्रिकेट टीम में उनसे ज़्यादा चांसेस तो मुझे नहीं लगता किसी को। यार वापसी नायब कप्तान के तौर पे ठीक है, तो उस वैसे प्लेयर का पीएसएल की पिच साइड पे जो हर कोई देखता है, चलिए और कोई मैचेस होते हैं तो मैच खत्म हुआ हम टीवी बंद कर देते हैं, लेकिन इन डेप्थ पीएसएल जब हो रहा होता है तो हम उसको देखते हैं कि एनालिसिस क्या कर रहे हैं। बड़े बड़े एलिस्टर कुक आए हुए हैं, डोमिनिक कॉक आए हुए हैं, मतलब बड़े नाम कमेंटेटर्स के आए हुए हैं। तो जब हम इस तरह के जवाबात देखते हैं, और फिर दूसरी चीज़ ये है कि ये जो मैचेस अब लाहौर में हो रहे हैं, गर्मी की वजह से पिचेस के ऊपर थोड़ा घास छोड़ा गया है ताकि वो इंटैक्ट रहें। तो इसमें अब बॉलर्स और बैटर्स का जो मुकाबला है वो बेहतरीन होगा क्योंकि घास के अच्छा, चले आज के मैच पर आते हैं। डॉक्टर साहब क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? हाई स्कोरिंग मैच होगा या दोनों की बॉलिंग वैसे तगड़ी है, बहुत तगड़ी, दोनों अच्छी टीम है, बैलेंस मज़ेदार है। मुझे लगता था कोयटा में कोई बहुत बड़ा नाम नहीं है, लेकिन उन्होंने बड़े अच्छे से पिक किए हैं। वो हर बंदा अपनी जगह पे सेट हो गया, फिक्स हो गया। दिनेश चंदीमल भी वहाँ पर मौजूद हैं, फिर वहाँ पर फर्नांडो ओपनिंग बैटर हैं, वो भी मौजूद हैं। सऊद शकील खुद ओपन कर रहे हैं, हसन नवाज ओपनर होकर नीचे खेल रहे हैं। तो बहुत सारा नाफे को सही से मौका नहीं मिल रहा, हसीबुल्ला वहाँ पर मौजूद है, और भी जिनको नहीं भी मिल रहा मौका वो भी अच्छे प्रॉस्पेक्ट्स हैं। तो क्या स्कोर एक्सपेक्ट कर रहे हैं डॉक्टर साहब? वैसे जितने आपने नाम लिए जो नहीं खेल रहे वो ज्यादा अच्छे लग रहे हैं मुझे। मैंने लिए ही इसीलिए थे, शरारत। खासतौर पर हसीबुल्लाह का तो खैर हम कह के थक गए, लगता है हमारी जिद से नहीं खिलाते उनको, आइंदा नाम नहीं लेना आपने उनका। बस ठीक हो गया सर। तो सर नो डाउट कि अच्छा मैच होता है, बहुत अच्छा मैच होगा डेफिनेटली, लेकिन हाई स्कोरिंग मैच नहीं नजर आता क्योंकि आमतौर पर पे मैच क्वालिफायर या एलिमिनेट टाइप तो उसमें प्रेशर एडेड होता है। मुझे लगता है कि कोयटा का एडवांटेज है, जैसे बात की कि उनकी बॉलिंग ज्यादा बैलेंस लगती है मुझे एज कम्पेयर टू यहाँ अगर वीकर लिंक देखे ना इस्लामाबाद की बॉलिंग में, तो वो उनके कप्तान खुद हैं, तो उनको खुद ही डरते हैं। वो कभी 5 नंबर पर आते हैं, कभी 6 नंबर पर आते हैं बॉल करने के लिए, कभी 2 ओवर करते हैं, कभी 3 करते हैं, देखते रहते हैं कि जहां पे छुटने का मौका मिले मिलते हैं। तो इस तरह कप्तान लीड नहीं कर सकता खासतौर पर बॉलिंग में, तो उनको एडवांटेज है कि यानी कि कोयटा को एडवांटेज है, उनकी बॉलिंग ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। सर स्कोर क्या होगा, स्कोर क्या होगा पहले बैटिंग पे? मुझे नहीं लगता कि ये 175 से ज्यादा हो जाए, 200 वाली बात नहीं बनेगी, मेरा नहीं ख्याल, प्रेशर की वजह से। प्रेशर की वजह से। हैदर भाई क्या एक्सपेक्ट करते हैं स्कोर? नहीं, ये देखें जो पिछले मैचेस हुए उसमें लाहौर में, उसमें कोई बड़ा स्कोर नहीं हो पाया और बॉलर्स को बड़ी काफी मदद मिली है। अगर आज भी वैसी पिच हुई तो वही होने वाला है, लेकिन अब मुझे पता नहीं, मैं तो लाहौर में पिच नहीं देख सका हूँ या मुझे इत्तला नहीं है, लेकिन मुझे भी ये लगता है डॉक्टर साहब सही कह रहे हैं कि 170 से आगे स्कोर नहीं जाने वाला है, क्योंकि दोनों टीमों के पास एक अच्छा बैट्समैन नहीं है, ये आप ख्याल रखिएगा। फिन एलन नहीं है कोयटा के पास जो मार धाड़ करते थे, और
इस्लामाबाद जी जी बिल्कुल ठीक। नहीं है ना? और मनरो नहीं है वहां पर? मनरो नहीं है। जी हाँ। ओके, हाँ, और ये वहाँ पे अच्छा था। मनरो नहीं है, मनरो नहीं है। तो ये दोनों जो है ना, ये नक्शा पलट देते हैं एक साइड में। लेकिन दूसरी तरफ अब एलेक्स हेल्स क्या करते हैं ये देखना है। लेकिन एक चीज मैं कहना चाहूंगा, इससे हटकर वसीम बैठे हुए हैं इसलिए मैं बात कहूंगा कि इस वक्त दुनिया में जो बैटिंग की जाती है 3 तरीके हैं, या तो बैकलिफ्ट से खेलते हैं, या टाइमिंग पे खेलते हैं, या रीच पे खेलते हैं। हमारे जो ज्यादा बैट्समैन है वो उनके पास तीनों चीजें एक साथ नहीं है। हसन नवाज जो है उसका प्रॉब्लम ये वो रीच पे खेलता है खाली, उसके पास टाइमिंग भी नहीं है, उसके पास बैकलिफ्ट भी नहीं है। वाह वाह वाह, ऐसे बैट्समैन जो है बड़ी जल्दी फोकस, बहुत जल्दी expose बहुत हो अच्छे जाते हैं। हैदर भाई, बहुत इसलिए आज लाना तो हो मजा जाता आ है। गया। सही सही आज हैदर भाई ने पोस्टमार्टम किया चीजों का। वसी जल्दी से क्या स्कोर होगा? सर पिच फ्रेश होगी, 190 प्लस स्कोर होगा, क्योंकि ओए। पिछले 10-12-15 दिनों से वहाँ पे मैचेस नहीं डॉक्टर साहब हुए। मुदस्सिर की कमी तो पूरी कर दी है वसी ने आज? 190 होगा, जो भी टीम पहले बैटिंग वसी करे। वसी कहना नहीं है चाह रहे, सिर्फ हाथ में कहता है और कुछ नहीं। वसी शाह थैंक यू थैंक यू सो मच। शुक्रिया। हैदर भाई थैंक यू सो मच। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका। कल फिर होती है आपसे मुलाकात और देखेंगे आज क्या स्कोर होता है, 170 के आसपास या फिर 190 प्लस जो वसी ने का। कल इस पे करेंगे बात, अपना ख्याल रखिएगा।